ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र 4 धामों में से श्री जगन्नाथ जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको यह वीडियो व जानकारी पसंद आएगी। मैं जानती हूँ कि इसमें से कुछ जानकारी आप पहले ही जानते हैं, फिर भी शायद आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ मिल जाए जो आप पहली बार जान रहे हों। आप लोगों के साथ भगवान जी की बातें करते हुए मुझे यह लगता है कि आप सबके रूप में स्वयं कहीं भगवान मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी को अपने दर्शकों के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम बात करते हैं श्री जगन्नाथ जी के बारे में। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित श्री जगन्नाथ जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष में एक बार श्री जगन्नाथ जी को, उनकी बहन सुभद्रा जी को और भाई बलराम जी को मंदिर से बाहर लाकर 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है और यह मान्यता है कि उन 108 घड़ों के स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और भगवान बलराम जी बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिनों के लिए जब भगवान बीमार पड़ते हैं, तब वह अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके भक्तों के जीवन में जो कष्ट हैं या जो आने वाले कष्ट हैं वह उन तक ना पहुँचे और जो किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं उस पीड़ा से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति पा जाएं। तो वह 108 घड़ों के स्नान के पश्चात जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं उस वक्त उन्हें पुजारी जी द्वारा दवाइयाँ देकर ठीक किया जाता है और ठीक 15 दिन बाद वह स्वस्थ हो जाते हैं। आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्वयं दिल धड़कता है, यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण, माँ सुभद्रा और भगवान बलराम जी वहाँ प्रत्यक्ष मूर्ति रूप में विराजमान हैं और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के किनारे पर है और जब हम मंदिर में प्रवेश करने से पहले वहाँ खड़े होते हैं तब हमें प्रत्यक्ष रूप से सागर की लहरें सुनाई देती हैं, परंतु मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको क्षण भर के लिए भी समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। और यह मंदिर जितना ऊंचा सागर से है उतना ही गहरा सागर के नीचे भी है, परंतु आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया है कि मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा क्या है कि पानी की आवाज़ भक्तों को बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती। पूर्ण रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है वहाँ जाकर। आसपास की पानी की लहरें बिल्कुल नहीं सुनाई देती। दूसरा, हम देखते हैं कि जिस तरफ से वायु का प्रवाह होता है तो कोई भी चीज़ वायु जिस ओर से बह रही हो उस ओर उड़कर जाती है, परंतु श्री जगन्नाथ जी का जो ध्वज है वह कभी भी हवा के साथ नहीं बहता। वह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत बहता है। जिस ओर हवा बह रही है उसके विपरीत जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वज लहराता है। यहाँ हम देखते हैं कि
श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की जो मूर्तियां हैं वह सुंदर आकार की हैं और उनके हाथ नहीं बने हुए हैं। इसके पीछे एक मान्यता ये है कि एक बार जब राधा जी गौलोक को प्रस्थान कर चुकी थी, उसके पश्चात कृष्ण जी के महल में श्री राधा जी की कथा सुनाई जा रही थी। तो यह कथा श्री कृष्ण जी ने बड़े ही दिनों बाद सुनी थी और राधा जी की कथा सुनकर उनका मन गदगद हो गया था और वह यह कथा सुनने के लिए बहुत ही प्रसन्न मन से उस कक्ष के बाहर खड़े हो गए अपनी बहन सुभद्रा और बलराम जी के साथ। तो वह जो राधा जी का वर्णन कृष्ण जी सुन रहे थे तो उनके प्रेम में डूबते जा रहे थे और उन तीनों का रूप पिघलता जा रहा था। उस दौरान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप पिघल कर इस पावन स्वरूप में आया। श्री जगन्नाथ जी के रथ को बनाने की प्रक्रिया अक्षय तृतीया को शुरू हो जाती है और हर साल अक्षय तृतीया को नया रथ श्री जगन्नाथ जी का, बलराम जी का और माँ सुभद्रा का बनाया जाता है। अक्षय तृतीया को शुरू हुए इस रथ की प्रक्रिया को रथ यात्रा निकलने से पहले पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। फिर जब रथ यात्रा निकलती है उस दिन उस पावन रथ पर श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और माँ सुभद्रा को विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? आइए मैं आप सबको बताती हूँ कि श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है। यही श्री बलराम जी के रथ का नाम ताल है और सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन रथ है। श्री जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं, यहीं बलराम जी के रथ में 14 पहिए होते हैं और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होते हैं। श्री जगन्नाथ जी का रथ लाल और पीले रंग का होता है और श्री बलराम जी का रथ लाल और नीले रंग का होता है। यहीं माँ सुभद्रा का रथ लाल और काले रंग का होता है। इन रथों के रंग से भी आप दूर से पहचान सकते हैं कि आप किन के रथ को देख रहे हैं और उनके रथ को देखकर उन्हें भावपूर्वक प्रणाम कर सकते हैं। यदि आपको लाल और पीला रंग दिखे तो आप भावपूर्वक भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम कर कह सकते हैं, कहिए, जय हो भगवान जगन्नाथ, आपकी सदा ही जय हो। यहीं लाल और नीला रथ का रंग दिखे तो आप भावपूर्वक हाथ जोड़कर कहिए, भगवान बलराम आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। लाल और काले रंग का रथ देखकर माँ सुभद्रा को प्रणाम करें, माँ सुभद्रा आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को उनका रथ किसने प्रदान किया था? भगवान इंद्र ने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी को उनका रथ प्रदान किया था, जिसका नाम मैंने आपको बताया है नंदी घोष। और भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रक्षक हैं स्वयं गरुड़ जी महाराज। भगवान गरुड़ जी महाराज आपको भी हमारा भावपूर्वक कोटि कोटि प्रणाम। स्वयं जगन्नाथ जी की मर्जी के बिना उनका रथ नहीं चलाया जा सकता। यदि भगवान जगन्नाथ जी का मन नहीं है तो उनका रथ आगे नहीं जा सकता। भगवान जगन्नाथ जी के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजते हैं
और भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ में 4 घोड़े हैं, जिनका नाम शंख, बलाहाका, सुवेता, हरिदासना, ये चारों नाम भगवान जगन्नाथ जी के 4 घोड़ों के हैं। यह मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी के रथ को छू लेता है, वह जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। उसे इस जन्म में मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ 45 फुट ऊंचा है। इसमें 131 लकड़ियां लगी हुई हैं, यानी यह 831 लकड़ियों से बना है। और भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए हैं। हर एक पहिया 6 फीट का है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को आप एक और चिन्ह से पहचान सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर ओम का चिन्ह विराजित रहता है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर जब आप ऊपर बने सुदर्शन चक्र की आकृति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप चारों ओर से किसी भी ओर से उस चक्र को देखिए, आपको वह सुदर्शन चक्र सीधा ही दिखाई देगा। इसके पीछे क्या रहस्य है वह भी आज तक साइंस यानी विज्ञान नहीं जान पाया है। वह बहुत कोशिश कर चुका है। एक सबसे बड़ा रहस्य जो आप सभी को श्री जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जाने से पहले अवश्य पता होना चाहिए, वह ये है कि एक बार भगवान यमराज जी ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, हे भगवान जगन्नाथ, जो भी प्राणी आपके द्वार पर आ रहे हैं आप तो उनका सबका कल्याण कर रहे हैं, तो इस प्रकार यमलोक में तो अपने पापों का भुगतान करने कोई आ ही नहीं पाएगा। तो उस समय भगवान जगन्नाथ जी ने यमराज जी से कहा था कि यमराज जी, मैं आपको अपने मंदिर में एक स्थान देता हूँ कि जो भी भक्त मेरी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर वापस आते टाइम नीचे से तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तब वह यमलोक को जाएगा। यानी जब हम जगन्नाथ जी की यात्रा करने के लिए उनके दर्शन करने को जाते हैं, तब हमें भगवान जगन्नाथ जी की सारी सीढ़ियों के ऊपर पांव रखते हुए जाना चाहिए। परंतु जब हम लौट कर वापस आते हैं, यानी नीचे की ओर से जो तीसरी सीढ़ी है वह भगवान यमराज को समर्पित है। और भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था कि यमराज जी, जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए आते वक्त आपकी इस शिला पर, इस सीढ़ी पर पांव रखेंगे, वह हर पाप से मुक्त हो जाएंगे। परंतु वापस आते वक्त अगर कोई भक्त आपकी इस शिला को स्पर्श कर देगा तो वह यमलोक का पात्र होगा। तो जब आप दर्शन करने के लिए जाएं तो नीचे से तीसरी सीढ़ी पर पांव अवश्य रखें, पर यह याद रखें, ध्यान रखें कि वापस लौटते वक्त आपको श्री जगन्नाथ जी की नीचे से तीसरी सीढ़ी पर पांव नहीं रखना है, क्योंकि यह स्थान यमराज जी को समर्पित है। और स्वयं यमराज जी को जगन्नाथ जी ने कहा है कि लौटते वक्त आने वाले भक्त यदि इस शिला पर पांव रख देंगे, इस सीढ़ी पर पांव रख देंगे, तो वह यमलोक के पात्र होंगे। यानी लौटते वक्त अगर आप गलती से भी उस सीढ़ी पर पांव रखते हैं तो आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस सीढ़ी पर पांव रखने से आपके सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। परंतु हम मनुष्य तो
मंदिर में जाते ही पुण्य कमाने के लिए हैं, तो आप पुण्य कमाकर यह गलती कतई न करें कि अपने सारे पुण्यों का स्वयं नाश कर लें। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। यदि ये गलती ना करें तो भगवान जगन्नाथ तो अपने बच्चों को जन्म मरण की प्रक्रिया से छुटकारा दिला ही देते हैं, और इस जन्म में लेकर गए जो भी मनोकामना है वह भगवान जगन्नाथ अपने बच्चों की पूरी करते ही हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जाइए, उनसे मनोकामना पूर्ण कर खुशियाँ पाइए, अपनी झोली में खुशियाँ भर कर लाइए। पर शिला का ध्यान अवश्य रखिए, यम शिला पर पाँव भूल से भी न रखना। जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में चाहे कभी 1000 लोग आएं, लाख लोग आएं, करोड़ लोग आएं, पर कभी भी जगन्नाथ भगवान जी का प्रसाद कम नहीं पड़ता है। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद अद्भुत तरीके से बनता है, और इस रसोई में बना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। श्रद्धालु चाहे कम हो या ज़्यादा, उसी मात्रा में वह प्रसाद बना पाया जाता है, और कभी इस प्रसाद की मात्रा अधिक भी नहीं रही है कि आप यह सोचें कि ज़्यादा रह जाने के कारण क्या वह प्रसाद कोई खा पाता होगा। अधिक भी नहीं रही है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही रहता है वह। इस मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है वह एक के ऊपर एक मटका रखकर 7 मटकों में बनाया जाता है, और नीचे से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। परंतु फिर भी जो पात्र सबसे ऊपर है उसका खाना सबसे पहले पका होता है, उसके पश्चात बाद वाले पात्र का खाना पकता है। ऐसे करके जो पात्र सबसे नीचे रखा गया है उसका खाना सबसे बाद में पकता है। परंतु हम यह देखते हैं कि जो भी वस्तु अग्नि के जितना समीप होती है वह उतनी ही अधिक पकती है। तो उस हिसाब से तो सबसे नीचे वाले प्रसाद को सबसे पहले पकना चाहिए। परंतु यहाँ भी विज्ञान इस रहस्य को जानने में असमर्थ रहा है, और आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है कि ऐसे कैसे कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाले पात्र का भोजन पकता है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबसे नीचे वाले पात्र का भोजन सबसे बाद में पकता है। इस बात का रहस्य भी नहीं जान पाया है विज्ञान आज तक। ऐसे अनेकों ही तीर्थ स्थान हैं हमारे भारत में जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है, और जानने की पूरी कोशिश में लगा है। पर यह बात इस ओर संकेत करती है कि कोई अदृश्य शक्ति ऐसी है जो पूरे विश्व को चला रही है। तो स्वयं देखिए, ईश्वर तो है, मानने की बात है। आशा है आप सबको यह वीडियो व जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप सबको यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अनेकों ऐसे भक्तों तक यह जानकारी पहुंच सके जिन्हें यह जानकारी मालूम नहीं है और वह भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा करने के लिए उत्सुक हैं। आप अपना खूब ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जगन्नाथ आप सबकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें और आप सबको अपने द्वार पर बुलावा शीघ्र अति शीघ्र भेजे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय हो भगवान जगन्नाथ। जय हो भगवान बलराम। जय हो माँ सुभद्रा। जय जय श्री राधे।